प्रोफेसर मोहम्मद शाह की उम्र 80 बरस से जायद है। वो माजी की रियासत स्वात में पैदा हुए। उनके मुताबिक क़याम पाकिस्तान से पहले पूरी रियासत में सिर्फ चंद ही स्कूल थे और उनके इलाके में फ़कत एक प्राइमरी स्कूल था। गवर्नमेंट दारुल उलूम इस्लामिया चारबाग मोहम्मद शाह के घर के करीब ही वाक़या है, जिस पर उसकी तारीख़ी तामीर 1945 लिखी हुई है। वो कहते हैं कि तारीख़ की गलतियाँ आने वाले नस्लों के लिए ख़तरनाक होती हैं। ये जो दारुल उलूम है ये 1945 में यहाँ नहीं था, ये चारबाग के बाज़ार में, लेकिन बाद में बहुत बाद ये दारुल उलूम वाली स्वात ने बनाया। स्वात एक आज़ाद नवाबी रियासत थी और यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। प्रोफेसर मोहम्मद शाह कहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी की खबर उन्होंने अपने हुजरे में रेडियो पर सुनी थी। उनके मुताबिक उस दिन गांव के ज़्यादातर लोग बहुत खुश थे। यही वजह थी कि वाली स्वात मोहम्मद अब्दुल हक जानज़ेब की दस्तरबंदी के लिए पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को मदऊ किया गया था। 12 दिसंबर 1949 को लियाकत अली खान के रियासत स्वात के दौरे पर स्कूल के बच्चे पुरजोश थे। मोहम्मद शाह बताते हैं कि वो इस मकाम पर इस्तिकबाल के लिए खड़े थे और मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा था जो मैंने खुद बनाया था। चांद सितारा पर मैंने खुद बनाया था और लियाकत अली खान की गाड़ी के इंतज़ार में हम खड़े थे। इस सड़क के किनारे सारे लड़के खड़े थे, उस किनारे पर भी खड़े। जब वो आए तो हमने ज़ोर ज़ोर से पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोफेसर मोहम्मद शाह को स्वात का कुदरती हुस्न और खूबसूरती बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि रियासत स्वात में शख्सी तर्ज हुकूमत थी, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी थी और वाली स्वात की मुखालिफत को रियासत की मुखालिफत समझा जाता था। लेकिन रियासत में अमन व शांति थी, लोगों को इंसाफ जल्द मिलता था। प्रोफेसर मोहम्मद शाह कहते हैं कि 1969 में उन्होंने रेडियो पर सदर पाकिस्तान याह्या खान की वो तकरीर भी सुनी जब उन्होंने स्वात को पाकिस्तान में जम करने का ऐलान किया था और वो लोगों का रद्द-ए-अमल देखने के लिए सुबह सवेरे रियासत स्वात के दारुल खिलाफा सीधू शरीफ पहुंच गए थे। तो जब मैं वहाँ गया, मुझसे पहले लोग आए हुए थे स्वात के, वो करता धरता लोग थे, वो टोलियों में बैठे हुए थे ज़मीन पर और एक डेलीगेशन उसके पास गया, वो दफ्तर में बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ था। तो जब वो डेलीगेशन वापस आया तो उसने उस सारे जरगे को बताया कि वाली स्वात कहता है कि मेरा इसमें कोई काम नहीं है। तो लोगों ने कहा कि जब वो दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो हम ही क्या, उठे, चादरों को कंधे पे डाल दिया और अपने घरों की राह ली। 2005 में शिद्दत पसंदों ने स्वात में अमल दखल शुरू किया तो मुल्ला फजलुल्लाह ने अपना FM रेडियो चैनल शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि रेडियो स्वात में लोगों की मालूमात का जरिया है। स्वात के लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी और जमींदारी ही ज्यादातर लोगों का जरिया माश रही हैं, इसलिए तालिबान लोगों के दरमियान जमीन के तनाज़ात को जल्दी हल करने में मदद करते थे। प्रोफेसर मोहम्मद शाह कहते हैं कि इन्हीं तालिबान की वजह से स्वात के लोगों ने 2 बार नकल मकानी की, पहले सूफी मोहम्मद के वक़्त और बाद में रेडियो मुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान। ये जो स्वात के लोग थे ये अपने ज़राअत में लगे हुए थे भरपूर तरीके से। कुछ लोग बाहर अरब ममालिक में नौकरी करते हैं, कुछ तालीम में लगे हुए हैं, ज़्यादातर दुकानदारी करते हैं, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करते हैं। किसी का भी मिलिटेंसी में दिलचस्पी नहीं है। मैं हैरान हूँ ये लोग कहाँ उन्होंने ढूंढे तलाश किया। तो उनकी एक तंजीम थी, एक तालिब को आप कुछ कहें तो रात को आपके पीछे 10 आएंगे, तो आपको बचाने के लिए कौन आएगा। प्रोफेसर मोहम्मद शाह कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत तरक्की हुई है और बहुत कुछ बदला है और वो मुस्तकबिल से नाउमीद नहीं, क्योंकि अब लोग रेडियो
ملا ریڈیو اور زمین کے تنازعات سے نکل کر حصول علم میں لگے ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھنے والے شدت پسند تو سوات کی کم عمر بیٹی ملالہ یوسفزئی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ مدثر شاہ، DW، سوات، پاکستان۔